वंदे मातरम भैया बहनों। आज हम संस्कृत व्याकरण में कारक प्रकरण का अध्ययन करेंगे। कारक से आप परिचित हो। कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, विभक्तियों को ही कारक कहा जाता है। ये सब बातें आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ ली। आज तो हम कारक का दोहरान करेंगे, समझेंगे और आपको उसको उत्तर पुस्तिका में उतारना है। कारक की परिभाषा: क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। अथवा क्रियाम करोति इति कारकम, क्रिया को जो करता है वह कारक होता है। तो इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं। परिभाषा: क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। अथवा क्रियां करोति इति कारकम, अथवा क्रियां करोति इति कारकम। क्रिया का जनक कारक होता है। ब्रैकेट में लिख लेते हैं। क्रिया का जनक कारक होता है। अथवा क्रिया को जो करता है वह कारक है। अथवा क्रिया को जो करता है वह कारक होता है। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम अथवा क्रियां करोति इति कारकम, क्रिया का जनक को कारक, क्रिया का जनक कारक होता है अथवा क्रिया को जो करता है वह कारक होता है। तो आइए इसके बारे में आगे और अध्ययन करते हैं। कारक के साथ क्रिया का संबंध कैसे होता है, आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। क्रिया के साथ कारकों का संबंध परंपरा से संबंध कैसे होता है, यह जानने के लिए हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। उदाहरण है, नरदेवस्य पुत्र है जयदेव स्वहस्तेन कोशात निर्धनेभ्ये ग्रामे धनम ददाति। तो इसको लिख लेते हैं उदाहरण को। नरदेवस्य पुत्र है जयदेव, जयदेव स्वहस्तेन कोशात, कोशात निर्धनेभ्ये ग्रामे धनम ददाति।
तो छात्रों यह वाक्य, इसकी हिंदी है, नरदेव का पुत्र जयदेव स्वहस्तेन अपने हाथों से कोषात खजाने से निर्धनों के लिए गांव में धन देता है। इसकी हिंदी भी लिख लेते हैं एक बार। नरदेव का पुत्र जयदेव अपने हाथों से खजाने से निर्धनों के लिए गांव में धन देता है। निर्धनों के लिए गांव में धन देता है। अब इसको वाक्य को प्रश्न बना के समझते हैं। प्रश्न है कि क्या ददाती कौन देता है। पहला प्रश्न बन जाएगा इसमें, क्या ददाती। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या ददाती का अर्थ कौन देता है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि नरदेव का पुत्र जयदेव अपने हाथों से खजाने से गांव में निर्धनों के लिए धन देता है। तो क्या ददाती कौन देता है, जयदेव। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जयदेव है। अब यहाँ पे कारक कौन सा हो जाएगा, कर्ता, क्योंकि जयदेव क्या हो गया यहाँ पे, कर्ता। कर्ता में कौन सी वक्ति होती है, प्रथमा। ये हो गई प्रथमा। ठीक है। अब आगे, किम ददाती, क्या देता है, धनम। अब धनम, धन को देकर लिख लो भले, धन को। किम ददाती क्या देता है, धन को। धनम कौन सी वक्ति होगा, कौन सा कारक हो गया, कर्म कारक। कर्म में कौन सी वक्ति होती है, द्वितीय वक्ति। ये हो गई द्वितीय विभक्ति। अब आगे, केन ददाती, केन ददाती, किसके द्वारा देता है। इसका अर्थ हो जाएगा किसके द्वारा देता है। स्वहस्तेन, अपने हाथों से, लिखने में भी लिख सकते हो, अपने हाथों से। स्वहस्तेन कौन सा कारक हो गया, कर्णम, करण कारक। तो इसका हो जाएगा कर्णम कारक। कर्णम में कौन सी भक्ति है, तृतीय भक्ति। आगे है केभ्य ददाती, किनके लिए देता है। केभ्य ददाती, किनके लिए देता है, निर्धनेभ्य। इसका अर्थ हो जाएगा निर्धनों के लिए, निर्धनों के
लिए। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक। संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। आगे देखते हैं, कस्मात् ददाति किससे देता है? कस्मात् ददाति किससे देता है? कोषात् खजाने से। कोषात् अपादान कारक पंचमी विभक्ति। अपादान कारक पंचमी विभक्ति। कुत्र ददाति कहाँ देता है? कहाँ देता है? ग्रामे गांव में। अधिकरण में तो इसमें हो जाएगी सप्तमी विभक्ति। ये हमने क्रिया के साथ संबंध कैसे होता है वो एक उदाहरण के माध्यम से समझा है। अब आगे की तैयारी करेंगे। आपको इसको उत्तर पुस्तिका में उतारना है। नरदेवस्य, वाक्य में था नरदेवस्य। नरदेवस्य पद में क्रिया के साथ साक्षात परंपरा से संबंध नहीं है। संबंध कारक तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या है? षष्ठी विभक्ति है। आइए अब कारकों के भेदों के बारे में अध्ययन करते हैं। छात्रों, संस्कृत में कारक के 6 भेद होते हैं। वैसे तो संस्कृत में विभक्तियां 7 होती है, लेकिन कारक में जो संबंध कारक का षष्ठी विभक्ति है उसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होता है। इसलिए संस्कृत में कारक के 6 भेद होते हैं। तो आइए अब उनको लिख लेते हैं। इसको श्लोक के माध्यम से भी लिख सकते हैं और कारक विभक्ति और चिन्हों के अनुसार भी आप लिख सकते हैं। संस्कृतम कारकम। संख्या, कार का नाम संख्या षड होती। संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है। कर्ता कर्म च करणम। कर्ता कर्म च करणम संप्रदान तथैव च। संप्रदान तथैव च अपानाधिकरणम। अपादाधिकरणम मितयाहु। कारकानी 60। कर्ता कर्म और करण संप्रदान वैसे ही और अपादान अधिकरण इत्यादि कारक 6
होते हैं। तो इसको चिन्हों और विभक्तियों के माध्यम से भी हम लिख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं कारक, विभक्ति और चिन्ह। कारक, विभक्ति और चिन्ह। पहला कारक आता है कर्ता। इसमें विभक्ति जाएगी प्रथमा। इसका चिन्ह है में। दूसरा है कर्म। इसमें विभक्ति है द्वितीया। इसका चिन्ह है को। तीसरा कारक है करण। तृतीया विभक्ति। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा अगला है संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति के लिए। इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? के लिए। अपादान से अलग होना या पृथक। अपादान कारक, पंचमी विभक्ति से अलग या से पृथक। संबंध कारक, षष्ठी विभक्ति का, के, की, रा, रे, री। अगला कारक है अधिकरण कारक। सप्तमी विभक्ति में पर। का चिन्ह क्या हो जाएगा? में पर। संबोधन, लास्ट में आता है संबोधन। यहां पे गौर कीजिएगा कि संबोधन में प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पे प्रथम विभक्ति भी लिख सकते हो या संबोधन भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो आप। प्रथमा लिख दो चाहे संबोधन लिख दो। इसका चिन्ह होता है हे, अरे, भो। हे, अरे, भो। संबोधन का प्रयोग कौन सी विभक्ति में किया जाता है? प्रथमा विभक्ति में किया जाता है। ये तो थे कारक की परिभाषा, कारक के चिन्ह और उसके बारे में जानकारी। तो आने वाले समय में हम कारक प्रकरण की प्रथम विभक्ति का अध्ययन